गुड मॉर्निंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। और मैं आपको परसेंटेज का नेक्स्ट सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में मैंने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। अब आप 22 से कंप्लीट करेंगे और परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है 22 वाला। तो क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दें, हर में 8% की कमी कर दें तो भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या होगा? If the numerator of fraction is increased by 50% and the denominator is reduced by 8%, the fraction is 15/64. What will be the original fraction? क्या होगी? तो देखते हैं बेटा, अगर हम कोई भिन्न बनाएं तो x बटा y, इसे बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसका नाम होता है नॉमिनेटर और इसका नाम होता है डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर x बटा y, अंश में 15 की वृद्धि कर दें तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115%। हर में 8 की कमी कर दें तो 100 में से 8 घटा देंगे 92%। तो भिन्न कितना प्राप्त होती है? 15/64। परसेंट से परसेंट कट गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15। 5 से मैंने इधर काटा, 5 से मैंने उधर काटा, इतनी। अब मैं जब 23 से काटूंगा, 23 से 4 बार कट जाएगा 92। 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 छंगे 24। तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना बनेगा? 3/16, 3/16। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो डी ऑप्शन होगा। 3/16 मतलब 3/16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कवर करते हैं। भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करते हैं, हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? विल बी द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा? तो ध्यान रखना, भिन्न को हम लिखेंगे x बटा y, अंश में 220 की वृद्धि करेंगे, 220 में 100 बढ़ा देंगे, कितना होगा? 320% होगा। हर में 150 की वृद्धि करेंगे, 150 में 100 बढ़ा देंगे, 250% होगा। इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 4/5 प्राप्त होगा। तो बटे में कितना लिखेंगे? 4/5। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। तो 4 एकन 4, 4 8 32, 5 एकन 5, 5 5 25। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो x बटा y बराबर 5 ऊपर और 8 नीचे। तो इसका आंसर कितना आएगा? x अपॉन y इक्वल टू 5/8, 5/8 आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि कर दें, हर में 400% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? तो भिन्न बनाएंगे x बटा y, अंश में 200 की वृद्धि करते हैं, 200 में 100 बढ़ा देंगे, कितना होगा? 300। हर में 400 की वृद्धि कर दें, 400 में 100 बढ़ा देंगे, 500। मूल भिन्न कितना होगा? 20 एकन 20 और 1 21/20। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो जो हमारी मूल भिन्न प्राप्त हुई वो 7/4 प्राप्त हुई। लेकिन सारे ऑप्शन होल्ड में है, मतलब सही बटे में दे रखे हैं। तो 4 का भाग बेटा 7 में देंगे, 4 एकन 4, कितना शेष बचा? 3। तो इसका आंसर जो बनेगा 1 सही 3/4 बनेगा। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा, 1 सही 3/4। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनका मैथ्स बहुत वीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन चल रहा है 24 नंबर शुरू से लेके 35 तक नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जहां से बच्चे को सिखाया जाता है सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हल कैसे किए जाएं। जैसे ही आप 30+ जाएंगे आपको हार्डनेस वाले क्वेश्चन मिलने लगेंगे, फिर इंटेलिजेंट लोगों के लिए टफनेस हो जाएगी, उन क्वेश्चनों को हल कैसे करना। तो दोनों विद्यार्थियों के लिए मैंने पूरा सिस्टम बना के रखा है। वीक स्टूडेंट भी अच्छा पढ़ सकता है, इंटेलिजेंट भी अच्छा पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दें, हर को 2 गुना कर दें तो प्राप्त भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी?
तो x बटा वाई, अंश में 25 की वृद्धि कर दें तो 125, हर को दोगुना कर दें तो बटे 2, परसेंट हटके बटे में आएगा 100 इज इक्वल टू मूल भिन्न क्या होगी अपनी 5/9। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौका 20, 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x बटा वाई कितना बनेगा 8/9 बनेगा। ये इसका आंसर है। जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रहेगा, क्योंकि नीचे कैची जब भी देखी हो तुमने, नीचे का हिस्सा ऊपर जाता है, ऊपर का हिस्सा नीचे आता है, उसे कैची गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रख देंगे, अपॉन वाली अपॉन ही जगह रहेगी, तो 8/9 8/9 आंसर आएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से कितने परसेंट कम है या कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान रखना, इफ एज एज 20% मोर देन बीस एज, देन बीस एज व्हाट परसेंट लेस देन एज एज। तो मतलब बी की आयु ए की आयु से कितने परसेंट कम है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, इतना सेंटेंस कितने परसेंट अधिक है, 25%। तो 25 ऊपर लिखेंगे और अधिक है 100 में जोड़ के नीचे लिखेंगे। जितना परसेंटेज है वो ऊपर रखना है, अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखना है, कम है तो 100 में से घटा के लिखना। गुणा कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। 25 एकन 25, 25 पंजा 125, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 एकन 20, कितना परसेंट आपका फाइनल आंसर आएगा, 20%। इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए वाला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो 25 है वो ऊपर लिखेंगे, अधिक शब्द लिखा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कम शब्द लिखा है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इस पर खर्च ना बढ़े। तो ध्यान रखना, गृहिणी, एक बार मैं क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा गृहिणी किसको कहते हैं, तो एक बालक बोला वो सर वो जंगल में कोई जानवर रहता है उसे गृहिणी बोलते हैं। तो मुझे बड़ा हंसी आई। तो गृहिणी का अर्थ ये होता है जो घर का कार्य करे उसे गृहिणी कहते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दे तो 20/100, सॉरी 20 की वृद्धि कर रहे हैं तो 20 ऊपर लिखेंगे और जोड़ के नीचे लिखेंगे 120, गुणा कितना परसेंट होगा, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 पंजा 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। 50/3, तो 3 का भाग बेटा 50 में देंगे तो 3 एकन 3, 3 18, कितना रिमाइंडर बचा, 2। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 16 सही 2/3% इसका ये आंसर होगा। उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा और बेस्ट समझ में आ रहा होगा। तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में वेल डन, बहुत अच्छा सर, जो भी आपको अच्छा लगे शब्द वो यूज कर सकते हो और उत्साहवर्धन कर सकते हो, और क्लास में कोई भी समस्या हो वो भी बता सकते हो, क्योंकि आपका समर्थन मेरे YouTube पे और जज्बा बढ़ाएगा। और उम्मीद है जिस हिसाब से मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा मोटिव किया और उस पर आज की डेट में 9K के आसपास पहुंच चुके हैं हम लोग, तो मान के चलिए ऐसा प्यार आप लोग देते रहे तो मुझे लग रहा है मिलियन तक पहुंचना एक बहुत बड़ा मेरा टारगेट रहेगा। चीज़ पूरी मेहनत करेंगे, पूरी टीम उतार देंगे YouTube पर। बस आप लोगों का प्रेम, सपोर्ट और हौसला ऐसा ही बना रहे। मैं पूरा ताकत शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ कि आप जहाँ पर भी हों वहाँ पर बैठ के आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप कंटेंट को और पढ़ते जाएंगे और हैवी, और मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें एनटीपीसी के हार्ड क्वेश्चन जितने हुए वो सारे प्रैक्टिस सेशन में कराएंगे। अभी यूनिट में परसेंटेज खत्म करता हूँ, उसके बाद एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज आने वाली, केवल एनटीपीसी। वो बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और कंटेंट को देख के कहेंगे हाँ सर टफ क्वेश्चन लेके आए, मेहनत की है। बस उतरने वाली है परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और आप लोग ऐसा ही उत्साहवर्धन करते रहे मेरे प्रिय और मेरे अनुभवी और परिश्रमी विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 की बजाय 3/5 से कर दिया। इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ये स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाई 5/3 इंस्टीड ऑफ 3/5, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन दिस कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन में उसका कितना गलत हो गया।
तो मैं बात करूंगा जो 5/3 है और 3/5 है, तो नीचे का जो जितनी भी संख्या उसका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5, 3 और 5 का बेटा एलसीएम जो आएगा वो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो 5/3 गुणा 15, 3/5 गुणा 15, 3×5 15, 5×3 15, 5×5 25, 3×3 9। तो पहली जो संख्या बनी वो 25 बनी, दूसरी जो संख्या बनी वो 9 बनी। इन दोनों के बीच का जो अंतर बना वो कितना बना? 16। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना बना? 16। तो 16 को मैं ऊपर रखूंगा और जो पहला नंबर था जिसको मैं इसको लिखना था, लिख इसको दिया, तो जो सही लिखना था वो बटे में लिख देंगे, बटे 25 गुणा कितना आएगा? 100%। 25 चौका 100, 16 चौके 64, कितना परसेंट इसका आंसर आएगा? 64% इसका फाइनली आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें ऐसे सवालों को क्या करना है, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेना, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 5/3 गुणा 15, 3/5 गुणा 15, 3×5 15, 5×25, 5×3 15, 3×3 9, 25 और 9 का अंतर जो आएगा 16, डिफरेंट ऊपर, और जो नंबर लेना था उसकी वैल्यू 25 है, वो अपॉन में इंटू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र ने 60/6 की बजाय 6/7 कर दिया, इस गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? तो हमें क्या करना है, 6 और 7 का एलसीएम लेना है। तो 7/6 और 6/7, इसका जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 42, 42, 42, 6 7 42, 7 6 42, 7 7 कितना जाएगा? 49, 6 6 कितना जाएगा? 36। एक नंबर 49 आएगा, एक नंबर 36 आएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना आएगा? 36 10 40 3 49, मतलब 13 का अंतर आएगा। अब मुझे इसका परसेंट निकालना, तो 13 ऊपर 49 नीचे, पहला नंबर नीचे, गुणा 100%। तो 13 गुणा 100 करेंगे, यहाँ कट तो नहीं रहा है, 1300 हो जाएगा। 49 का भाग देंगे, तो 49 का जब भाग देंगे तो 49 का गुणा 3 में करेंगे, तो 3 में 27, 3 को 12 और 2 14, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देंगे। 49 दूनी 98, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 4 8 32, ज्यादा हो जाएगा। 7 बार देंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 में 54, 6 चौके 24 और 5 29, 26 पॉइंट कुछ ऑप्शन में आ रहा है। हमें आगे भाग देना नहीं सेंटर पे, तो लगभग मेरा ऑप्शन मैच यही कर चुका है, तो इसका आंसर कितना दे देंगे? 26.53%। तो आगे देने की जरूरत नहीं है। अगर 26 और ऑप्शन में होता तो फिर मैं पॉइंट लगा के आगे डिवाइड देता। तो हमें स्मार्ट भी बनना है, अगर यही आंसर मैच कर रहा है तो वही आंसर छोड़ देंगे। वैसे मुझे 2 बार ही दे के ही पता चल जाता यही आंसर आएगा, क्योंकि आगे 2 से आगे दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सनी को एक परीक्षा में पास करने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक अंक, तो मान के चलिए हमें क्या करना है, 36%। ये तो पास वाले नंबर है, एक गोला बना लेना है फेल वाला। पास 36% है तो फेल कितने परसेंट है? 24%। तो पास और फेल के बीच का अंतर कितना? तो अंतर देखेंगे हम तो ये 12% आएगा। 12/100 इक्वल टू कितना आएगा? कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है? 9 अंकों से। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 से काटेंगे 3 3 9, 25 3 75, तो उसका पूर्णांक कितना आएगा? पूर्णांक 75 नंबर आएगा, 75। इसका आंसर क्या जाएगा? ए वाला। लेकिन अगर पेपर वाला ये भी पूछे प्राप्तांक कितना होगा, प्राप्तांक मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 75 का 36% निकाल देंगे। 75 गुणा 36, पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए, तो 75 गुणा 36, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 9 में 36, 9 तिया 27। तो अगर वो प्राप्तांक पूछे तो 27 आ जाएगा।
पूर्णांक पूछे तो आपका 75 आ जाएगा। तो आंसर बस यहीं तक पूछा था, पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए, लेकिन अगर प्राप्तांक पूछे तो उसके आगे भी आपको जाना पड़ेगा और पास वाली परसेंटेज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले सेशन में उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी परीक्षा में अमित को 40% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन वह 30% अंक प्राप्त कर सका तथा वह 20 से फेल हो गया, तो पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। तो 40% मतलब 140, 30 अंक प्राप्त, तो सॉरी 40 प्राप्त किए, 40 आ गया ये, 30 किए तो 30%। ये जो 40 है ना वो पास का है, 30 जो बेटा है वो फेल का है। पास और फेल के बीच का डिफरेंट कितना है? 10% का। 10 बटा कितना लिख देंगे? 100 इक्वल टू कितने अंक से फेल हो रहा है? वो 20। 0 से 0 नीचे का काट दो या सामने भी काट सकते हो। 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200। अगर आपसे पूछे पूर्णांक क्या है तो पूर्णांक आपका 200 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे प्राप्तांक क्या है तो ध्यान देना, मुझे और आगे तक आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन जाएगा कहां तक। तो प्राप्तांक कहेंगे तो 200 गुणा 40% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा प्राप्तांक? 80। अगर ये पूछे उत्तीर्ण प्रतिशत कितना चाहिए, मतलब पास के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, उत्तीर्ण प्रतिशत, तो सवाल का एंडिंग क्या है, लास्ट तक कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है। उत्तीर्ण प्रतिशत कहेंगे तो सिर्फ नंबर कितने प्राप्त हुए? 80। कितने में से प्राप्त हुए? 200 में से। जो उसको टोटल है वो नीचे, जितने प्राप्त हुए वो ऊपर, गुणा कितना परसेंट? 100। तो 0 से 0, 2 चौको 8। अगर आपको उत्तीर्ण प्रतिशत तक भी जाना पड़े तो आप ऐसे जा सकते हो। उसको पास होने के लिए 40% अंक लाने थे, और वैसे भी बोल रहा था वो 40% अंक ही लाने हैं पास होने के लिए। उम्मीद है मैं आपको लास्ट सेशन तक क्वेश्चन को लेके जाऊंगा। ध्यान रखना, मेरी जो सीरीज है वो 70 से 72 क्वेश्चन की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी सीरीज देखना पड़ेगी, क्योंकि आगे भी टफनेस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको रेडी करना। ये भी थोड़े अगर x मान के करेंगे तो इसमें टाइम लगता है, इसको शॉर्टकट अपन को करना पड़ता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त करने थे, वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करने थे, आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो इसको मैं थोड़ा आपको x मान के इसलिए करा रहा हूं, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे हम कहें कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक की जब बात चलेगी तो उसे x मानेंगे। तो x गुणा 30/100, 30%, x गुणा 30% लिख लो उसको, इक्वल टू, लेकिन वो 5 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। जब वो फेल होगा तो उस व्यक्ति को हमें पास करना। पूर्णांक x से 30% अंक प्राप्त करने थे, तो x गुणा 30%, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे? पास। फिर कितना उसने प्राप्त किया? x का 40%, और वो 10 आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक आए तो -10 कर देंगे। ऐसा क्यों किया? इसको कमी थी तो इसको दिया, इसके पास ज्यादा था तो इसको कम कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा? LHS बराबर RHS होगा, और मैथ की कोई भी डिफाइन होता है तो LHS इक्वल टू RHS करना पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्ष इक्वल होंगे तभी गणित का सवाल हल हो पाएगा। तो 30x% प्लस 5, 40x% माइनस 10, तो 30x% माइनस 40x% माइनस का 10 माइनस का 5, माइनस का 10x परसेंट हटके बटे में 100, 10 और 5 माइनस का 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणा 15 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 150। x बराबर 150 आ जाएगा। अब वो चाह रहा है न्यूनतम अंक कितने थे, तो क्या करेंगे? 150 गुणा 30/100 प्लस 5, 0 से 0 कट जाएगा, 15 × 45 और 5 कितना हुआ? 50। तो प्राप्तांक कितने आएंगे उसके? 50। तो न्यूनतम अंक पूछे, प्राप्तांक ने न्यूनतम अंक आ गए, उसको इतने नंबर चाहिए, ये न्यूनतम अंक आ गए, न्यूनतम। तो 50 नंबर चाहिए उसे 150 में से। आ गया बात समझ में? अगर आपको सॉर्ट करना है, इसको सॉर्ट करना हो
तो फिर हम कैसे करते हैं? ये तो आपका एक्स मेथड बता दिया मैंने। सुनिए क्या करना है, जो 40-30% और 40% दोनों दिए हुए हैं, तो इन दोनों का अंतर कर लो, कितना आएगा? 10 आएगा। 40 और 30 का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा। और ये अनुत्तीर्ण है, ये ज्यादा है, तो ये दोनों अंक आपस में जुड़ जाएंगे। तो 10 और 5 कितना होगा? 15। 0 से 0, 10 गुणा 15 150। ये आपका पूर्णांक आ गया। आप x का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हो। दोनों नंबरों का डिफरेंस और इन दोनों नंबरों का योग बराबर में रख देना। अगर आपको पूछे न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल 150 है, गुणा कितने परसेंट लेके आना था? 30%। अब हमें क्या करना है? +5 ऐड करना है। +5 क्या करना, क्योंकि 5 अंकों से फेल हो रहा है, तो +5 ये ऐड कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे? 0 से 0, 0 से 0, 15 3 45, 5 50। तो आप प्रैक्टिस करके चीज पे आ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का। ये प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से आप आ सकते हैं। एक्स से सीखो, प्रैक्टिस करके शॉर्ट पे आ जाओ। ये होता है इंटेलिजेंसी। हर सवाल की ट्रिक याद करोगे तो संभव नहीं है, आप पेपर पे फेल होने के चांस हो जाएंगे, ना वो याद रखने की संभव है। तो ये आपके आज मैंने 22 से 32 तक आपके कंप्लीट करा दिए। कल हम आपको नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कराएंगे और रेडी करेंगे एक्स्ट्रा कवर करा के। थैंक यू मेरे प्रिय विद्यार्थी।